हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। जिस जिस चीज़ पे क्वेश्चन कैट में आए हैं और आ सकते हैं, पूरा टॉपिक में डिटेल में पढ़ाऊंगा। आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा और पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। इसके नोट्स बनाइएगा बच्चों अच्छे से। आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। मैं डिटेल में समझाऊंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस और बना सकूं। तो बिना टाइम लगाए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने वीडियो शुरू किया है तो पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। बट एक चीज़ की मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप यहाँ से आगे फिर किसी और वीडियो को नहीं देखेंगे। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अच्छे से आ जाएगा। आप क्वेश्चन फिर जहाँ मर्जी से सोल्व करिए, आपके सभी तरीके के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो चलिए बिना टाइम लगाए आज का वीडियो शुरू करते हैं बेटा। सो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक विद सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट। तो राइट डाउन टॉपिक का नाम सिंपल इंटरेस्ट। मैं छोटी छोटी बातें पूछूंगा, आप बताते जाइएगा। अगर मैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ, इफ़ आई इन्वेस्ट 1000 रुपीज़ एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे बताइए कैन आई से दैट एक साल के बाद वो 1100 हो जाएगा, है ना। फिर 10% पे लगाते हैं तो 2 साल के बाद वो 1200 हो जाएगा। और फिर 10% पे लगाते हैं तो 3 साल के बाद वो 1300 हो जाता है। आप अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो 10% हमें बार बार मिलता है वो किसका मिलता है, 1000 का। दिस 1000 इज़ नथिंग बट द प्रिंसिपल, या फिर आप इसे इनिशियल अमाउंट बोल सकते हैं या सम बोल सकते हैं। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, जो इनिशियल अमाउंट आपने लगाया है वो यहाँ पे सेम रहता है। जो प्रिंसिपल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ये हमेशा सेम रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, वी वुड से दैट प्रिंसिपल रिमेन सेम। प्रिंसिपल रिमेन सेम, प्रिंसिपल कभी भी बदलता नहीं है। किस केस में? सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। मैथमेटिकली बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो भी ध्यान रखिएगा, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और अगर मुझे अमाउंट निकालनी है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, तो वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो हमारी अमाउंट आ जाती है, दैट इज पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो दोनों में से क्या चीज़ है जो कॉमन निकलती है? आप कहेंगे कि सर दोनों में से पी कॉमन निकलता है। मैं कहूँगा पी कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा? 1 + r × t डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट निकालने का। और ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये फॉर्मूला था हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा हो उसके हिसाब से हम वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, और अमाउंट निकालना है तो पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज पी कॉमन निकल जाएगा, 1 + r × t डिवाइडेड बाई 100। ये दो फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में एक बड़ी बड़ी की मज़ेदार बात है क्या, कि अगर मैं प्रिंसिपल पी लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल पी लगाया और उस पी का मेरा हो जाता है 2p। पी लगाया था मेरा 2p हो गया, ठीक है, अमाउंट, हाँ जी, पैसा डबल हो गया। तो कितने साल में सर? मान लीजिए टी ईयर्स में। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। देखो, इससे पहले आपको दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए बेटा। एक तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। और दूसरा अमाउंट निकालने का, विच इज़ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P कॉमन निकाल के 1 + r × t डिवाइड बाई 100। अब मैं तीसरी बात पूछ रहा हूँ, मैंने प्रिंसिपल P लगाया, उसका 2p हो गया, कितने साल में? टी ईयर्स में हो गया मान लो। तो उस केस में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला p रुपीज़, है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो p रुपीज़ मिला। अब आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। क्या मैं यहाँ पे P से P कैंसिल आउट कर सकता हूँ? P से P कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बचेगा। वी कैन से दैट जो टी का वैल्यू आएगा वो आएगा 100/r। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये पैसे को बच्चों 2 टाइम्स करने का फॉर्मूला है। कितने टाइम्स करने का फॉर्मूला है सर? पैसे को 2 टाइम्स करने का फॉर्मूला है। 2 टाइम्स करने का, किस केस में? सिंपल इंटरेस्ट के केस में। एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल लीजिए। अगर मैं कहता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 मिनट के लिए 10% का चल रहा है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताइए पैसे डबल कितने सालों में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100/10, 10 ईयर्स में डबल हो जाएगा। आपको कैसे पता कि ये फॉर्मूला डबल करने का? सर मैंने पी लगाया था, उसका 2p हो गया, तो पैसा डबल ही तो होगा ना बेटा, 2 टाइम्स करने का। जैसे मान लो कोई कहता है आपका पड़ोसी कि मैं 20% रेट ऑफ रिटर्न दूंगा, सिंपल, तो बताइए कितने सालों में पैसा
आपको डबल करके देगा तो हम कहेंगे वो 5 साल में पैसा हमें डबल करके देगा। कोई आपका दूसरा रिश्तेदार है, वो कहता है कि मैं 25% दूंगा, मुझे दे दीजिए पैसा, तो वो क्या कहना चाहता है 100/25 मैं 4 साल में पैसा डबल करके दे दूंगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि पैसे को डबल करने का फॉर्मूला है, लेकिन हर जगह नहीं लगेगा, ये तब लगेगा जब क्वेश्चन किसका होगा, जब क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होगा, ठीक है, सब जगह नहीं लगाना। ऐसे ही एक बार फिर से सुनिए, अगर मैंने पी लगाया था पैसा, फिर से सुनिए बेटा, अगर मैंने पी लगाया था पैसा, मान लीजिए उसका पी नहीं, उसका 2p नहीं, उसका 3p हो गया, मतलब पैसा 3 गुना हो गया। पैसा अगर 3 गुना हो गया तो मान लीजिए ये 3 गुना जो पैसा हुआ था वो टी ईयर्स में हुआ था, पैसा 3 गुना टी ईयर्स में हुआ था। तो अब बताइए क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा सिंपल इंटरेस्ट 2p होगा? बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट 2p होगा। और अब आप इस फॉर्मूले में यदि पुट करते हैं तो क्या निकल के आएगा? 2p इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। वी वुड सिंपली से दैट जो t का वैल्यू आएगा दैट इज 100/r इंटू 2 हो जाएगा, 2 साथ में हो जाएगा। ये पैसे को कितने टाइम्स करने का फॉर्मूला है? ये पैसे को 3 गुना करने का फॉर्मूला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैसे को कितने टाइम्स करने का पैसा है बेटा बच्चों? 3 गुना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैसे को 3 गुना करना है तो इंटू 2 कर दिया, 100/r को इंटू 2 कर दिया अगर पैसे को 3 गुना करना है। ऐसे ही सोचो, पैसे को 100 टाइम्स करना है यदि, तो इंटू क्या हो जाएगा? 99। पैसे को 3 टाइम्स करना था तो इंटू 2 100/r को, पैसे को 100 टाइम्स करना है तो इंटू 99, पैसे को n टाइम्स करना है तो इंटू n-1। तो अल्टीमेट फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि t इज इक्वल टू 100/r इंटू n-1 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है बच्चों पैसे को n टाइम्स करने का। बच्चे कहते हैं अपना सपना मनी मनी, बिल्कुल अपना सपना मनी मनी, बट ये बात ध्यान रखिएगा ये सब में नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा बेटा जब क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। अभी आज इस वीडियो, पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इतना समझ में आ गया सबको? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बात समझते हैं कि कैसा एग्जाम्पल आ सकता है इसमें। लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेते हैं, पेपर में क्वेश्चन आया, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आया कि आपने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। मैं पूरी स्टेटमेंट बना के नहीं लिख रहा क्योंकि क्वेश्चन बच्चे अलग अलग जगह से सोल्व करते हैं, उनको हर तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है। आप समझ जाओगे, आप जो मैं स्टेटमेंट दूंगा बेटा बिना लिखे आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए हमने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और मान लीजिए हमने p रुपीज़ लगाए। कितने लगाए सर? p लगाए। कितने लगाए बेटा? p लगाए, ठीक है, इतना क्लियर है। p लगाए हमने और उसका जो बन गया, मान लीजिए उसका जो बन गया वो 6100 रुपीज़ बन गया। ये अमाउंट है 6100 रुपीज़ बन गया। कितने सालों में? 3 सालों में। 3 सालों में 6100 रुपीज़ बन गया। बहुत सिंपल सी बात है। और मान लीजिए 7 सालों में यही वाला पैसा, 7 सालों में, कितने सालों में? 7 ईयर्स में, 7 ईयर्स में ये पैसा 8900 रुपीज़ बन गया। तो क्या पूछा जा सकता है? आपने पी लगाया था, इसके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड प्रिंसिपल, और दूसरा पूछा जा सकता है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो प्रिंसिपल पूछा जा सकता है और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है ये। मैं पर्टिकुलरली जो थ्योरी वाले वीडियोस बनाऊंगा बच्चों, उसमें मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करूंगा, एग्जांपल्स पे कम। बट इवेंचुअली आप मेरे वीडियोस देखेंगे जब मैं एग्जांपल साथ में ले रहा हूँगा। बट अभी आप फोकस करिएगा टॉपिक को समझने में। इस वीडियो में आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इन कि पहले एक बार थ्योरी बच्चों को समझ में आ जाए। एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड जो थ्योरी अभी बताई है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो जज मत करिएगा मेरे नंबर ऑफ एग्जाम्पल से, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल्स पे वीडियो बनाऊंगा तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल होंगे। उस टाइम आपको लगेगा कि सर इतने सारे एग्जाम्पल सर ने करवा दिए। सो उसकी चिंता मत करिए, अभी अभी आप थ्योरी पे फोकस करिएगा, थ्योरी को अच्छे से समझने में। तो हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखिए आप सिंपल वे से समझिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होता है अपने को। मुझे बताइए 6100 रुपीज़ हमारा कितने साल के बाद हो गया था? 3 साल के बाद हो गया था। मैंने पी लगाया था, उसका 3 साल बाद 6100, और 8900 रुपीज़ 7 साल के बाद हो गया था, है ना, ये 7 साल के बाद हो गया था। तो ये वैल्यू कितनी बढ़ गई थी? ये पैसा कितना बढ़ गया था? आप कहेंगे सर वैल्यू 2800 रुपीज़ बढ़ गई थी, लेकिन ये कितने साल में बेटा? यहाँ 3 साल या 7 साल, कितने सालों में? 4 सालों में। 4 सालों में 2800 रुपये बढ़ गए। बोलो ठीक है। इसका मतलब है हर साल कितना कितना बढ़ रहा है, तो हर साल निकालने के लिए डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। तो कैन आई से दैट 700 रुपीज़ पर ईयर बढ़ रहे हैं, 700 रुपये पर ईयर बढ़ रहे हैं। और जो 700 रुपये पर ईयर बढ़ रहे हैं वही तो सिंपल इंटरेस्ट है ना। ध्यान से सुनो, मैंने पी लगाया था, उसका 6100 रुपीज़ हो गया था 3 साल के बाद, और 8900 हो गया था 7 साल के बाद। तो 4 सालों में पैसा कितना बढ़ गया? 2800। एक साल में कितना बढ़ रहा है? 700। तो जो 700 रुपये बढ़ रहा है वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट ही तो है ना बेटा। कितने साल का? 1 साल का। अब मुझे ये बताओ 6100 रुपीज़ में वो 700 रुपये कितनी बार आया है?
अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट आता है, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं तो। ठीक है, अब मेरा 6100 रुपीज़ 3 साल के बाद हो गया था, बस मुझे इतना बता दो ये 700 700 700 करके मैं कितनी बार माइनस करूँ कि मेरा आंसर आ जाए। तो बच्चे कहेंगे क्योंकि 3 साल का इंटरेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि 3 साल के बाद का अमाउंट है, तो आप 700 700 700 करके 3 बार माइनस कर दीजिए। अगर मैं 3 बार माइनस कर दूंगा 700 700 700, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा जो मैंने इनिशियली लगाया था। तो 6100 में से आई वुड से दैट कि कितना माइनस कर दिया हमने, आई वुड से दैट कि हमने 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 2100 माइनस कर दिया। तो ये कितना बच गया, ये 4000 पे बच गया। तो 4000 पे मेरा क्या था, 4000 मेरा प्रिंसिपल था बेटा, ये मैंने प्रिंसिपल लगाया था। आई थिंक बच्चे समझ गए हैं इतनी बात, 4000 पे प्रिंसिपल लगाया था, 4000 पे क्या लगाया था, प्रिंसिपल लगाया था। और अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, देखो 4000 पे कैन आई से दैट मेरा हर साल मुझे 700 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना 700। और ये 700 कैसे निकला होगा, ये कितने परसेंट है, ये तो देखना है 4000 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप 700 को ऊपर रखिए और 4000 को नीचे रखिए और इंटू 100 कर दीजिए, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो 700 में मिला आपको 4 जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ मिला था 1000 पे, तभी तो 10% में हुआ था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 700 मिला 4000 पे, क्योंकि 700 700 बढ़ रहा है हर साल। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ये आपका 35 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, और इसको भी काटोगे तो कितना आ जाएगा 17.5%। तो हम कहेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है हमारा वो कितना चल रहा है, हम कहेंगे 17.5% चल रहा है। तो 17.5% आंसर होना चाहिए, और यही आंसर था बेटा दूसरे का। तो पहले का आंसर था 4000 रुपये और दूसरे का था 17.5% रुपीज़। तो आई होप सो ये दोनों एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल बच्चों को समझ में आया। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं ताकि ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसके बाद आप कोई भी वीडियो निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। और मैं चाहूँगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पर्टिकुलरली बच्चों, अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं, कि बच्चे पूछ लेते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप क्वांटम कैट फॉलो करिए। बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, बट क्वांटम कैट में गलतियाँ बहुत कम है, और कैट के सारे क्वेश्चन है उसमें, इंट्रोडक्टरी से लेके L1 L2 L3 सारे लेवल के क्वेश्चन हैं। एंड बिलीव मी, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, क्वांटम कैट का मुझे पर्सनली पसंद है। मैं अपने ऑफलाइन बच्चे, ऑनलाइन बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं, उनको भी यही बुक रेफ़र करता हूँ। पर्सनली मुझे पसंद है क्योंकि गलतियाँ कम है, सोल्यूशन ठीक है। तो आप क्वांटम कैट बुक मैं रेफ़र कर रहा हूँ, आप उसमें से पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। और कहीं से अगर पुरानी बुक मिलती है बहुत अच्छी बात है, कहीं से PDF मिलता है तो और ज़्यादा अच्छी बात है। आप क्वेश्चंस को करने पे ट्राई करिए, और सिंपल इंटरेस्ट के इस वीडियो के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, मैं चाहता हूँ। नहीं भी हुए तो आप लिखिएगा मेरे सर क्वेश्चन नहीं हुआ, आपका वीडियो बेकार था, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी वीडियो देख के, है ना। मज़ा तो आया वीडियो देख के, क्वेश्चन तो मेरे हुए नहीं। तो आप ज़रूर मुझे ऐसी बातें भी बताइए कमेंट में। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से, हाँ जी, मेन बात है कि बच्चों आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मैं वीडियो बना बना के बस डाले जा रहा हूँ। मेरा ये 291 वीडियो है, और बिलीव मी, मैं बिना बिना कोई एडवर्टीजमेंट किए, बिना कोई मार्केटिंग किए वीडियो बनाता हूँ। और मेरा अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि बच्चों को फ़ायदा हो, उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिले इन वीडियोज़ को देख के, एंड आई एम श्योर आपको हेल्प मिलती होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, ये वाला सवाल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। तो क्वेश्चन ये आया, हाँ जी, पेपर में क्वेश्चन ये आया कि एक, हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, किसके केस में सर, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, लिखिए क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो है P जो है वो 3P हो जाता है, P जो है वो 3P हो जाता है। कितना हो जाता है सर, P जो है वो 3P हो जाता है। एंड इट इज़ गिवन दैट P 3P कितने साल में हो जाता है, इट इज़ गिवन दैट 6 ईयर्स में हो जाता है। और दूसरा हमें दिया हुआ है, एक तो ये था, और दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि P जो है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, ये P जो है वो 5P हो जाता है, 5P हो जाता है। मान लीजिए 5P हो जाता है कितने साल के बाद सर, मान लीजिए ये अपने को गिवन था बेटा 10 ईयर्स के बाद। तो आपको बताना है इन दोनों में, दोनों केसेस में से हाइयर रेट ऑफ रिटर्न कितना था, हाइयर रेट ऑफ रिटर्न किस केस में था, हाइयर रेट ऑफ रिटर्न कितना था और किस केस में था। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम, हाइयर कितना था। तो ये क्वेश्चन हमारा उसी फॉर्मूले पे है जो मैंने आपको बना के दिया था, ये वाला फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 100/r इंटू n-1। आप लगाइए पहले वाले केस में, पहले वाले केस में अगर आप देखेंगे रेट ऑफ रिटर्न निकालिए बेटा, फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 100/r इंटू n-1। और अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हैं तो पहले वाले में टाइम पीरियड 6 साल है, और रेट ऑफ रिटर्न मुझे पता नहीं है, लेकिन पैसा कितने टाइम्स हो जाता है, 3 गुना। तो 3 गुना हो जाता है, यदि 3P है तो 3 गुना हो गया, इनको 3 रख दीजिए तो ये इंटू 2 हो गया। तो यहाँ से आपका R1 का वैल्यू आ जाएगा कितना, R1 वुड कम्स आउट्स टू बी,
R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला निकालना था मुझे, तो फर्स्ट रेट ऑफ रिटर्न हमारा आ जाएगा कितना, दैट कम्स आउट टू बी 6/3 हो जाएगा, और वी वुड से दैट फर्स्ट रेट ऑफ रिटर्न वुड बी 100/3, दैट इज़ 100 अपॉन कितना बचेगा, 100/3 बचेगा, क्योंकि कितने सालों में था, 6 सालों में था बेटा, तो 100/3 आएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 33.33%। 100/3 बचा था तो 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 33.33%। ये पहला रेट ऑफ रिटर्न है। और दूसरे वाले केस में अगर मैं निकालता हूँ इसी फॉर्मूले से, तो 10 साल हो जाते हैं और पैसा 5 गुना हो गया, 5 गुना हो गया मतलब 5 - 1 4 आएगा, तो 100/R2 ले लीजिए इस बार और इंटू 4 कर दीजिए। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे ये 5 आएगा और ये आपका 2 आएगा, और इसको भी काटेंगे तो ये आपका 20 आएगा, 22 जा 40 आएगा। रेट ऑफ रिटर्न आपका इस केस में आप निकालेंगे तो 40% आ जाएगा। आपको हाइयर वाला बताना था, दोनों केसेस में से जो हाइयर है, कैन आई से हाइयर रेट ऑफ रिटर्न इज़ 40%। तो 40% आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, और यही सवाल का आंसर है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप सो ये वीडियो आपने इन्जॉय किया। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी बेटा वो मैंने इस वीडियो में पर्टिकुलरली पढ़ाई। वीडियो में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, वीडियो को दोबारा देखिएगा, बट आई एम श्योर आपने इन्जॉय किया। वीडियो को इसी तरह से वॉच करते रहिए मेरे, एंड आई एम श्योर आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।